अमर रहे, शहीद रजनीवाला अमर रहे, शहीद रजनीवाला अमर रहे। और जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। शहीद रजनीवाला अमर रहे, बच्चों की टीचर कैसी हो अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। जैसे कि मैं बता दूं कि काफी बारी हम अपडेट दे चुके हैं, जो कि इस टाइम हम मौजूद हैं पनामा चौक में, जम्मू के पनामा चौक में, जहां पर लगातार 197 दिनों से ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज यहां पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश करते हैं फिर से एक बार जानने की कि आखिरकार जो कुछ बयान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पिछले दिनों सुनने को मिला, उसको लेकर भी क्या राय है और आगे की क्या रणनीति रहेगी ऑल रिजर्व कैटेगरी, जम्मू बेस्ड ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज की। आइए जानते हैं। है, ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और प्रशासन भी मानता है। अब इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं। ये तो वही लोग बोलेंगे जिन्होंने इसको पूरा करना है। ये शासन और प्रशासन में बैठ के लोगों से आपको सवाल करना चाहिए और वही जवाब भी देंगे इसका। लेकिन जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम तो यही कह सकते हैं ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। आज 197 दिन हो चुके हैं, 200 के पार हम जा रहे हैं और मेरी उन लोगों को भी शुभकामनाएं हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हम कर्मचारियों को यहाँ 200 पार करवा के वो 50 के पार का ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि इन कर्मचारियों को पिछले 6-7 महीनों से में मिला है तो सिर्फ आश्वासन। जैसे वो एक फिल्म आई थी उसमें कहा जाता मिली है तो तारीख पे तारीख, तो इनको मिला है तो आश्वासन पे आश्वासन। आश्वासन के नाम पे इनके पास एक कमेटी है जिसको 2 बार रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और 2 बार उसके चेयरमैन को बदल दिया गया है। एक बहुत बड़े राजनीतिक दल ने भी एक कमेटी बनाई है और एक कमेटी हमने भी बनाई है। तो पिछले 6 महीनों में हैरानगी की बात है, सिर्फ कमेटियां ही बनाई जा रही है और कमेटीज का जो आगे रिजल्ट है कुछ निकला नहीं है। अगर शासन और प्रशासन में बैठे लोगों ने कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप लिया होता, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर इनके लिए कोई बूस्ट अप करने के लिए कम से कम एक कोई स्टेप उठाए होते तो आज इनको यहाँ धरने में बैठने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हैरानगी की बात है, आपको पता ही है, जब तक लोग यहाँ पर धरना ना दें, यहाँ पर शोर न उठाएं, सड़कें बंद ना करें, तब तक यहाँ पर प्रशासन में बैठे लोग उन चीजों का संज्ञान नहीं लेते हैं। जैसे कि एलजी साहब ने एक बयान में कहा है कि दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कौन सा दरवाजा खोलने का अब इंतजार है? देखिए, उन्होंने 2 दिन पहले जो बयान दिया है, मीडिया में हमने भी देखा, उन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से होता है और बिल्कुल संवाद से समस्या का समाधान होगा। उन्होंने खुद कहा है कि
उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, कोई भी आके बात कर सकता है। तो हम भी कहते हैं आपके अगर दरवाजे खुले हैं तो अपने दिल को भी खोलिए, और अगर आपने दिल और दरवाजा दोनों खोल के रखे हैं तो एक बार इन कर्मचारियों से मिलकर इनसे बात करके इनकी दुख व पीड़ाएं क्या हैं उनको देखिए। और मुझे जरूर ये लगता है कि अगर एक बार वो बात सुनेंगे इनकी तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखिए, धरना देना एक बात है, लेकिन किसी भी जो प्रॉब्लम उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा टेबल पे जाके होता है। लेकिन अब टेबल पे जाने के लिए कम से कम किसी न किसी को आगे तो आना पड़ेगा। शासन और प्रशासन में बैठे लोग अगर ये सोचते हैं कि इनको धरने दे रहे हैं, इनको बैठे रहने दो, कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बात तो करनी पड़ेगी, जब बात होगी तो मैं वो कहता हूँ बात बनेगी उससे। मैम वही कि आज 197 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, तो 197 कह सकते हैं कि आश्वासन भी मिल चुके हैं, लेकिन जो एक कंक्रीट कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक डोमेन में आता जिसको देख के हमें भरोसा होता, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो हमारी एक डिमांड है, पहली वो थी सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, उसको माना भी किया। एलजी साहब की तरफ से कमेटीज भी बनाई गई, एक नहीं बनी दो बनी, लेकिन दोनों कमेटीज के जो चेयरमैन है वो है ही नहीं है। तो दोनों कमेटीज ऐसे ही, वो कहते हैं ना, वो नाम की बनाई हुई है। जब उसके चेयरमैन ही ने कमेटी को कोई हेड ओवर करने वाला ही नहीं है तो उस कमेटी का क्या फायदा। फिर उसके बाद देखिए, एलजी साहब का हमने 2 दिन पहले का भी बयान सुना कि हम कुछ करेंगे। अब वो रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ करेंगे या वो किसी की प्रमोशन के लिए कुछ करेंगे या किसी के अकोमोडेशन के लिए कुछ कहेंगे। तो हम यही कहते हैं एलजी साहब से कि आप हमारी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात और कही कि हमारे घर के दरवाजे इन एम्प्लॉयज के लिए हमेशा खुले हैं, ये कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए। तो हम यही एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि अगर सच में आपके घर के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं तो आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आप खुद हमें बुलाएं अपने पास, ताकि हम आपके साथ बैठकर अपनी, देखिए ऐसी कोई समस्या दुनिया में है ही नहीं जिसका हल ना निकाला जाए। हम बैठेंगे उनके साथ, हम बताएंगे ये बाकी समस्या उनको सब पता है। उन्होंने खुद हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया, माना है, तभी कमेटी बनाई है। लीगल वे में अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो हम यही कहते हैं कि उसी लीगल वे में एक ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाएं। तो उसके बाद यही कहते हैं कि देखो 370 को हटाया गया, हम लोगों ने समर्थन भी किया, तो ये कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे। तो हमने इस अच्छे दिन के चक्कर में हमारे जो बच्चे कुछ अच्छे दिन जो हम जी रहे थे वो भी गवा दिए। सैलरीज की बात करें तो कितने महीनों से आपकी सैलरीज नहीं आई है? सैलरी मैम 7-7 महीने से एम्प्लॉयज की बंद है, कुछ एम्प्लॉयज की, कुछ की जिनकी आ रही थी उनकी भी 4 महीने से बंद कर दी। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे 5 महीने हो गया सैलरी आए हुए, इन मैम को 6 महीने 7वां महीना लगा हुआ सैलरी बंद हुए। और हमारे बहुत से ऐसी मेडिकल डिपार्टमेंट, स्पेशली मैं बात करूंगी मेडिकल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं जिनके अनऑथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग जैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। भाई एब्सकॉन्डिंग वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो, एब्सकॉन्डिंग किनको कहा जाता है? जो कहीं से भाग कर आए हैं। ये लोग भाग कर नहीं आए, हम में से कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो भाग कर आया है। हमने बकायदा वहां पर जो हमारे डीसी होंगे या सीओ साहब होंगे, कोई भी हेड जो होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते थे, हमने उनको एक अपना एक सिंपली हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, सब एम्प्लॉयज के नाम नंबर लिखे हैं और बकायदा हमने एक एप्लीकेशन छोड़ी है और ये कहा है कि हमें भाई यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। और चाहे उन्होंने वर्बली ही हमें कहा होगा, लेकिन कहा है कि आप यहाँ से जाएं। हमें अभी तक कल एक एम्प्लॉय से बात हो रही थी, वो बीमार है बहुत ज्यादा और घर पे है, उसने कहा कि मुझे रोज फोन आ रही है कि आप धरने पे बैठे नहीं हो, क्या आप कहीं ड्यूटी तो नहीं रिज्यूम कर चुके हो? तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने उनको आगे वापस बोला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहाँ बिल्कुल ना आइए, यहाँ आने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए एक साइड से थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, दूसरी साइड से एलजी साहब कहते हैं कि बायोमेट्रिक दीजिए, तीसरी साइड से बायोमेट्रिक देंगे तो सैलरी मिलेगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप उपराज्यपाल से क्या अपील करना चाहते हो? यही अपील करना चाहते हैं कि कोई दुनिया में हमें कोई ऐसा बता दो कानून, कि कोई ऐसा कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि जब सामने सीधे गोली है, नाम लिखे हुए हैं गोलियों पे, नाम लिख के थ्रेड लेटर्स निकाले जा रहे हैं, तो कोई ऐसा कानून है कि वो अगर कहता है कि पीछे से धक्का लगाओ इनको, आगे जाना ही जाना है, तो फिर हम मान जाएंगे भाई। अगर ऐसा कोई कानून है कि जहां लिखा हुआ है कि सामने थ्रेड है, वहां लाइव थ्रेड है और नाम भी इशू करके थ्रेड लेटर्स निकाले जा रहे हैं, तो फिर भी कानून कहता है कि जाना ही जाना है आगे, तो फिर हम भी मान जाएंगे, सब्र कर लेंगे।
तो आप इस समय जम्मू कश्मीर के एक मालिक हो, इतनी बड़ी रियासत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये चंद लोग हैं जो मांग क्या रहे हैं इस समय, एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी कि हमने 15 साल कश्मीर के अंदर दे दिए। भाई अभी तो हमारी बात सुनी जाए। 80% एम्प्लॉयज आज की डेट में भी फार फ्लंग एरियाज में हमारे काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि एलजी साहब को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो कितनी सही है कि तो कितनी सच्चाई है तो कितना उसमें झूठ है। लेकिन हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि एलजी साहब हमें सुन नहीं रहे होंगे। हम 7 महीने से कह रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ धरने पे बैठे हुए वो कह रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी, जिनको पता ही नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी का मतलब क्या है। शहीद रजनीवाला, जिनको ये नहीं पता कि शहीदी क्या होती है, इनको पता चल गया कि एलजी साहब हमें सुन नहीं रहे होंगे। तो अगर एलजी साहब हमें सुन रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि इस समय सिर्फ हमें इंसान की नजरों से देखा जाए कि ये इंसान बैठे हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। ये मांग क्या रहे हैं, यही कह रहे हैं कि वहां हालात अच्छे नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया वाले कह रहे हैं, ये थ्रेड लेटर्स कह रहे हैं। आप उनकी तो सुनिए। आपके अच्छे दिन के चक्रों में हमने वो जो अपने बच्चे कुछ जिंदगी जी रहे थे अच्छी, वो भी हमने गवा दिए। अपने काम ज्वाइन करें। ये टीम कई लाइव टेलीकास्ट होगा। आखिरकार 197 दिनों से क्यों आपकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा? और 2 दिन पहले का बयान सुना जाए, एलजी साहब ने कहा है कि मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौन से दरवाजों के लिए अब आप लोग भी वेट कर रहे हैं? मैम देखिए, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हम 200 दिन पूरे होने वाले हैं। हमारे 2 दिन के बाद ही 200 दिन पूरे हो जाएंगे। अब क्यों लग रहे हैं उसका एक ही जवाब है। मैं आपको एक बड़ी एक थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। देखिए, जब आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो उनसे उनका एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, है ना। क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एथिकल वैल्यूज हैं जो डिग्रेड हो रही थी, उसको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स कुर्सियों पर बैठते हैं ताकि उनमें वो एक एथिक्स वैल्यूज जिंदा रहे। अगर उनमें वो वैल्यूज होंगी तभी वो हमारी सोसाइटी में आगे पास ऑन होंगी। तो आज उसी चीज की कमी है मैम। उसी चीज की कमी के कारण आज 200 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जान पे बनाई है। आज हम वही कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ये लोग बैठे हुए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको राइट दिया है ब्यूरोक्रेसी की कुर्सियों पे बैठने का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस साहब को उस पोस्ट पे बिठाया हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देके हम कह रहे हैं कि आज आर्टिकल 21 कहां पर है। अगर आप बात करते हैं, जब उनसे ये सब्जेक्ट पे बात आती है तो उनपे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी जाती हैं एग्जाम्स में, और उसके जब आंसर्स लिखते हैं हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बड़े शानदार लिखते हैं। उसको हर कोई देख के हैरान रह जाता है कि वाकई में इतनी अच्छी सोच, ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आते हैं वो आके। तो आज हम वही कहते हैं कि आज वो अप्रोच जो है ना हमारे लिए वो मिसिंग है, वो अप्रोच ही मिसिंग है। अगर ये उस हमारी सिचुएशन को उस एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे ना तो ये जरूर उसको पास करेंगे, लेकिन आज उसको इस नजरिए से देखा ही नहीं जा रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप कहते हैं नो वर्क नो पे, हम कहते हैं बिल्कुल सही, नो वर्क नो पे, लेकिन नो वर्क नो पे इक्वल्स टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशंस। क्या आपने सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशंस दी जो आप कहते हैं नो वर्क नो पे? तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। आप एक साइड, ये नहीं है ये कोई वेइंग मशीन का जमाना चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वेट डाल दोगे तोल दोगे तो कर दोगे, ये बात नहीं होती है। जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आपको ये देखना है कि आप क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में वो डिसीजन ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें ये राइट दिया है आर्टिकल 21 और 21A का। 7 महीने से बच्चे जहां धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है इस टाइम वो क्या सोच के बैठे। हम आपके माध्यम से एक ही गुहार लगाते हैं कि सर इस हमारी सिचुएशन की आप अपने एग्जाम को इस क्वेश्चन की तरह देखिए कि जब आपने उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखे होंगे और आप उसमें अच्छे नंबरों से अच्छी पोजीशन पे क्वालिफाई करके आप आज कुर्सियों पे बैठे हैं। आज इस सिचुएशन को उस नजरिए से देखिए, हमें भी उस नजरिए से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में ही देखिए। अगर आप तब भी आप हमारे साथ जस्टिस ही करेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में नहीं लड़ाएंगे ना तो इनजस्टिस ही होगा। प्रेशर टैक्टिस से क्या हो जाएगा? हम एक ही सवाल पूछे, क्या हो जाएगा प्रेशर टैक्टिस से? रिजल्ट सबको पता है क्या हो जाएगा। ड्यूटीज रिज्यूम करेंगे या सैलरी के भी प्रेशर में आके जाएंगे, बिना सिक्योरिटी के, बिना अकोमोडेशन के, ठीक है, बिना कोई हल निकाले हुए। तो उसके कारण सिचुएशन का इंप्रूव होगी, टारगेट रीडिंग पर रोक लगेगी, सिचुएशन और वर्स्ट होगी। देन उस टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले टीआरएफ की तरफ से एक एक नाम लेकर थ्रेट लेटर्स निकाली गई हैं। क्या लगता है ऐसे थ्रेट लेटर्स में वहां पर घाटी में काम करना आपके लिए पॉसिबल है? हमें तो पता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तभी हम बैठे हुए हैं। ये सवाल हमारा अब एलजी सर से बनता है कि एलजी सर आप हमें जवाब दीजिए इस चीज का। एलजी सर ने तो कहा है कि मेरे लिए सबके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तो आप कौन से दरवाजे का वेट कर रहे हैं?
देखिए, हमारे पार्क का गेट भी खुला है, उनके घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे पार्क का भी गेट खुला है, दोनों साइड से खुला है। वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हैं तो वो भी एक इंसान है ना। आज हम उनके बच्चों की उम्र के हैं, आज शायद उनकी भी कोई बेटी होगी तो वो हमारी ही उम्र की होगी। अगर हम उससे पूछते हैं कि अगर आपकी बच्ची 7 महीने से धरने पे बैठती, आप उसको बैठने देते? आप उसका हाथ पकड़ के उसको उठाते कि उठो, क्या परेशानी है? आपके घर के दरवाजे खुले हैं, हम आए थे एक बार, आपने हमें मिठाई भी खिलाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन कमेटी भी बनाई और उसके चेयरमैन भी ट्रांसफर हो गए, लेकिन हमसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दरवाजे खुले हैं तो हमारे लिए जल्द से जल्द, कहते हैं ना, विद इन 24 आवर्स हमारे लिए हमारी डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दीजिए। और अगर आप हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं तो हमारे पार्क के गेट खुला है, आप हमारे साथ इधर आके बात कीजिए। भाजपा के काफी नेता आपके पास यहाँ पर आश्वासन देने के लिए पहुंचे, अलग अलग संस्थाओं के लोग भी आपके साथ आश्वासन देने, उस आश्वासन तक ही ये बात रहेगी है या कहीं कोई ये पड़ाव भी आगे जाएगा, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी भी की जाएंगी? सर देखिए, अभी तक जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, वो आश्वासन तक ही रह चुका है, उससे ऊपर कुछ नहीं मिला है। अगर आश्वासन से ऊपर आगे ही कुछ करके आते ना, तो हम लोग भी आपके सामने झूठ थोड़ी बोल सकते हैं मीडिया में आके। अगर मेरी सैलरी आ रही होगी, लोगों की सैलरी आ रही होगी, तो हम झूठ बोल सकते हैं? मीडिया बात की तह तक जाएगा। जिस एम्प्लॉय की 6 महीने से सैलरी बंद है, वो क्या करेगा? इंसानियत, हम कहते हैं इंसानियत के नजरिए से, मैं कहती हूँ ठीक है, अगर कोई इंसानियत की नजर से इसको देखता देखे। अगर आप इसको इंसानियत के नजर से नहीं भी देखना चाहते हैं, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में देखिए। बाहर का डोमिसाइल आके JNK में नौकरी ले सकता है, हमने किसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, जिसमें जो काबिलियत होगी वो ले, लेकिन हम JNK के डोमिसाइल होने के बावजूद भी, जम्मू के डोमिसाइल होने के बावजूद कश्मीर से 15 साल के बाद वापस नहीं आ सकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 370 हटाने के बाद आपने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े आश्वासन दिए हमें, हमने किसी बात पे आपकी कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन आज प्रश्न चिन्ह आपकी बातों पे लग गया है। आज जो भी लोग हमारे ग्राउंड में आए, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अगर आपका ये आश्वासन जो है, ये बातें ही हैं, हवाई बातें ही हैं, जब कुछ करके दिखाएंगे आप हमें। क्योंकि कहते हैं सबर का हमारे इम्तिहान मत लीजिए। हम वो लोग नहीं है कि जो अगर बैठ गए हैं तो जब उठेंगे ना, यहाँ से कुछ लेके उठेंगे। अगर लेके नहीं उठे तो फिर जिस तरीके से उठेंगे वो याद रखेगा, वो जम्मू पूरा का पूरा जम्मू वो याद रखेगा। जब जम्मू की हिस्ट्री ही बदलेंगे हम, फिर इनको याद आएगा। क्योंकि जब हमारे अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए, पीछे हमारे लिए गोली है, तो फिर आप बताइए कि हम किसके घर में जाएंगे? जब हम पड़ोसियों के घर में घुसेंगे फिर इनको याद आएगा। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आखिर में हमारी एक ही अपील है LG सर से कि अगर आपके वाकई में आपके घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे पार्क का गेट भी खुला है, जहां पे आप चाहे बुलाना, हमसे मुलाकात करना, वहां से मुलाकात कीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता सर कि आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है, कौन किस क्या रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, गैप बड़ा ज्यादा पड़ गया है। तो हमारा गेट भी खुला है, आपके दरवाजे भी खुले हैं। जहां पे आपको ठीक लगता है वहां पे हमें बुलाइए, लेकिन जल्द से जल्द बुलाइए ताकि समस्या का समाधान निकालिए। चुप रहने से, जब प्रेशर टैक्टिक्स करने से कोई सोल्यूशन का हल नहीं निकल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं हमें नजर आ रहा है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जबकि बात कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं ना कि राइका को पहाड़ बना दिया हुआ, ये वो हो गई ये सिचुएशन। शुक्रिया। जैसे कि बातचीत कराई हमने, आपने देखा ही, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज के साथ काफी परेशानी है। और जानने की भी कोशिश की आखिरकार कितने जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरीज पिछले 6-7 महीनों से वो भी नहीं मिल पाई, और किस तरीके से वो घर का पालन पोषण कर रहे होंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे होंगे। उन्होंने फिर से एक बार अपील की है और ये भी कहा है, कहीं ना कहीं आपने सुना इस पूरी न्यूज में, कि पार्क के दरवाजे भी खुले हैं और LG मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि दरवाजे उनके भी खुले हैं। अब कौन पहल करता है और इनकी मसलों का जो हल जल्द से जल्द कौन निकालता है, वो अब समय ही बताएगा। और इनको काफी सारी उम्मीदें हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से और केंद्र में बैठी सरकारों से, जो कि भाजपा की सरकार इस टाइम केंद्र में है। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है समीक्षा न्यूज नेटवर्क के, कि हम जो है तथ्य तक जाएं और प्रशासन तक लोगों की आवाज, जनता की आवाज को पहुंचाते रहे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जरूर दीजिएगा। और अगली अपडेट्स के लिए समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत पर्लू को दीजिए इजाजत। जय हिंद।